फैसला किया है कि वो हमें डिस्काउंट के ऊपर क्रूड देगा। क्रूड यानी वो खाम तेल जिसके जरिए हमारे कारखाने, रिफाइनरीज यहां पे डीजल और पेट्रोल बनाती हैं, उसके अंदर जितना भी बैनुल अक़वामी सतह पे जो डिस्काउंट चल रहा है, यानी कम कीमत जो मिल रही है तमाम दुनिया के ममालिक को, बिल्कुल उसी तरह या उससे ज्यादा पाकिस्तान को खाम तेल जो है वो कम कीमत पर मिलेगा। ये पहला हमारा उनके साथ हमारी बातचीत तय हुई है। दूसरी चीज जो हमारी उनके साथ तय हुई है वो ये है कि पेट्रोल और डीजल जो खाम तेल नहीं है, जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, और बिलखसूस डीजल जिसमें इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा किल्लत है, जिसकी वजह से प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, रूस पाकिस्तान को डीजल और पेट्रोल दोनों कम कीमत पे डिस्काउंट के ऊपर देगा, और उतना ही डिस्काउंट जितना किसी को भी दुनिया में मिल रहा है। तीसरी चीज, इस वक्त रूस के पास जब हमने उनकी सरकारी कंपनियों से बात की तो एलएनजी मौजूद नहीं थी, क्योंकि एलएनजी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। आप सबको मालूम है कि पिछले साल तक तो हम सब सोचते रहे कि एक चीज है जिसका नाम है ग्लोबल फैब्रिक। हमें सारी दुनिया के मुमालिक ये बताते रहे कि भाईजान एक ग्लोबल फैब्रिक है, और उस ग्लोबल फैब्रिक में हमने सबने, पूरी दुनिया ने क्लाइमेटिक चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए हमने वी हैव टू गो ग्रीन, यानी हमने ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी। हम भी भोलेपन में उनकी बात मानते रहे। तो पता क्या चला कि जैसे ही बंदिश आई तो उन तमाम ने तो अपने कोयले के कारखाने खोल दिए और हम बैठे रह गए, और उन तमाम ने तो पूरी दुनिया की एलएनजी खरीद ली, लेकिन जिस कीमत पे खरीदी उस पे हम तो नहीं खरीद सकते थे। तो वो तमाम तेल, वो तमाम एलएनजी, वो तमाम गैस जो एक ग्लोबल फैब्रिक का हिस्सा था, हमें पता चला ग्लोबल फैब्रिक तो क्या भाई, वो तो हमें पैच भी नहीं समझते ग्लोबल फैब्रिक के ऊपर, यानी एक पैबंद भी नहीं समझते ग्लोबल फैब्रिक पे। तो उनका कोयला कोयला और हमारा कोयला, कोई जवाब नहीं। तो हमने ये फैसला किया कि हम अपने मुल्की मुफाद को सामने रखते हुए और बैनुल अक़वामी तमाम कवायद और ज़वाबित को सामने रखते हुए एक इंटेग्रिटी वाली कौम की तरह हम जो हमारे बच्चों के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी माओ बहनों के लिए जिस चीज में हमें जरूरत है उसके लिए हम अपने इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे, और ये उसी का एक हिस्सा है। इससे कोई ताल्लुक नहीं है किसी और मुल्क का, ये सिर्फ पाकिस्तान का जो मुफाद है, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के गरीब लोगों का जो मुफाद है, हम उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तमाम कवायद और ज़वाबित की पाबंदी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह एनर्जी की प्रॉब्लम पाकिस्तान जो है उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो जहां पे उनके पास एलएनजी कम थी या नहीं थी, वहां पे उनकी कुछ प्राइवेट कंपनियों से उन्होंने हमारी मुलाकात करवाई जो उन्हीं के वफद का हिस्सा थी, जिनके पास कुछ एलएनजी मौजूद है। तो उनसे हमारी बातचीत एलएनजी के लिए शुरू हो गई। उनकी सरकार, रूस की सरकार जो है वो नई एलएनजी की ट्रेन्स लगा रही है, यानी एलएनजी बनाने के कारखाने 2 नए लगा रही है, और उन्होंने हमें दावत दी है पाकिस्तान को कि आप अभी से उनके साथ, हम उनके साथ 2025-26 के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स करने शुरू कर दें। और हमारे पास आपको मालूम है जैसे कतर में हमने मुआहदे किए हैं जो पाकिस्तान के लिए रियली लाइफ लाइन साबित हुए हैं, उन्हीं को सामने रखते हुए हम नए मुआहदे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करने की कोशिश करेंगे। वो अब गुफ्तगू शुरू हो गई है। तो क्रूड मैंने खाम तेल का बता दिया, डिस्काउंटेड खाम तेल, डिस्काउंटेड पेट्रोल, डिस्काउंटेड डीजल, प्राइवेट सेक्टर से फौरी तौर पे गुफ्तगू शुरू एलएनजी के लिए, और उनकी सरकारी जो एलएनजी के नए कारखाने हैं उनके साथ अब हमारी गुफ्तगू शुरू हो गई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए, जिनका जिक्र मैंने अभी आपके सामने पेश किया है। यही नहीं सिर्फ, ये तो अभी मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं। अब आपको अंदाजा होगा आपकी खबरें कितनी गलत तो नहीं मैं कह सकता, आप सब सामने बैठे हुए हैं, मगर सही साबित नहीं हुई। हमने उनसे बहुत सी गुफ्तगू की पाइपलाइन पे, उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था पाइपलाइंस के अंदर। कुछ हमारे पुराने मुआहदे जिनकी, उन पे मैं क्या तबसरा करूं, मुनासिब नहीं, मगर बहरहाल हमारे मुआहदे कुछ
कुछ एग्रीमेंट्स, पूरी तरह तो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स तो नहीं है, मगर पर बड़ी पुरानी गुफ्तगू है जो चल रही है, तो उस पर भी बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई। और हमने कुछ उनसे दरखास्त की कि आप हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दें, क्योंकि पाकिस्तान के पास काफ़ी कंस्ट्रेंट्स हैं, हम कमिटेड हैं, हम इन मुआहिदों पे काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और उनके ऊपर अब काम चल रहा है। तो दो बड़ी जो हमारे मुआहिदे हैं, एक हमारी वो जो पाकिस्तान स्ट्रीम जिसको नॉर्थ साउथ पाइपलाइन कहते हैं, और एक बड़ी पाइपलाइन अगर किसी वक्त बैनुल अक़वामी मामलात तय होते हैं तो हमें अगर इंटरनेशनली पाइप्ड गैस चाहिए हो तो उसके लिए किस किस्म की पाइपलाइन चाहिए होगी, उन पे भी गुफ्तगू शुरू हो गई। तो अब आपके सामने मैंने वो पूरा जो मुकदमा था रशियन विजिट का आपके सामने रख दिया।